presenting Agrima as Karn, Atharv as Krishna, and Ansh as Arun. अंकल, तुम मेरी बात को चिंता समझो या चेतावनी, मैं तुमसे आखिरी बार कहना चाहता हूँ। अगर तुमने उस दुर्योधन का साथ दिया तो तुम तुम्हारे 100 कौरवों के और कई मासूम लोगों के मृत्यु का कारण बनोगे। परंतु अगर तुम उसका साथ छोड़ते हो तो वह निर्बल हो जाएगा और युद्ध करने की हट को त्याग देगा और यह युद्ध यही तक सकता है। पर वासुदेव, आपको चाहिए कि मैं अपने मित्र को धोखा दे दूं? उसने मुझे सम्मान दिया, बराबरी का स्थान दिया, वो मुझे सब कुछ दे सकता है, उसका वादा करता है। आपको चाहिए मैं वादे को तोड़ दूं? अंगराज, तुम यह प्राप्त करने के लिए किस हद तक जा सकते हो? क्या तुम्हारा धर्म और तुम्हारी आत्मा इसके लिए मानेंगे? तुम भली भांति जानते हो दुर्योधन के मन में घृणा है और वो बदले के लिए युद्ध कर रहा है। तुम यह नहीं समझ पा रहे कि वह तुम्हें कठपुतली के रूप में इस्तेमाल कर रहा है और जिस दिन उसका काम हो गया तो वह तुम्हें टूटे हुए खिलौने की तरह फेंक देगा। पर वासुदेव, मेरे अतीत का क्या? मुझे समाज ने नकारा, किसी ने मुझे मेरे हक के लिए लड़ने नहीं दिया। वो दुर्योधन ही था जिसने मुझे स्वीकारा। राधे, अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसे सुन तुम चौंक सकते हो। तुम सूर्य पुत्र तो होगी, पर तुम कुंती पुत्र भी हो। यह क्या कह रहे हैं वासुदेव? हाँ, यही सत्य है और तुम्हें यहाँ ज्ञात रहना चाहिए कि तुम्हारे भाइयों के साथ अपमान हुआ है, उनके साथ अन्याय हुआ है और तुम्हें अभी एक तुम्हारे पास मौका है। तुम उनके साथ आ सकते हो, तुम उनके ज्येष्ठ भ्राता हो, तुम्हें मुकुट, सिंहासन, पूरा साम्राज्य मिलेगा और युद्ध भी टल जाएगा। राधे, चाहे तो तुम पूरा हस्तिनापुर ले लो, लेकिन ये एक भी मुझे दे दो। वासुदेव, आपको चाहिए कि मैं सब भुला दूं? मेरी माँ ने मुझे त्यागा, सारथी पुत्र होने की वजह से समाज ने मुझे ताने दिए, मुझे द्रोणाचार्य ने भी शिक्षा नहीं दी, मेरे अपने भाइयों ने मेरा अपमान किया। आपको चाहिए मैं सब भुला दूं? हाँ अंकल, समाज के भले के लिए तुम्हें यहाँ करना चाहिए। नहीं वासुदेव, मैं नहीं कर पाऊंगा। कुंती पुत्र, ये याद रखना, अर्जुन के साथ आपसी तनाव के कारण तुम यह युद्ध कर रहे हो। दुर्योधन से तुम परेशान हो चुके हो, फिर भी तुम यह युद्ध कर रहे हो। समाज तुम्हें इन्हीं कारणों की वजह से आगे जाके धिक्कारेगा। अंत में श्री कृष्ण द्वारा एक संदेश। आज के इस युग में कर्ण को धर्म योद्धा कहकर पुकारा जाता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, वह कर्ण जिसने अपनी माँ को वचन दिया कि तुम्हारे 5 ही पुत्र जीवित रहेंगे, क्या ये धर्म था? वह कर्ण जिसने युद्ध के बीचों बीच अपने छोटे भाई के पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर के कई लोगों के द्वारा मरवाया, क्या वो धर्म था? रात्र के अंधेरे में युद्ध विराम के बाद जब पांडवों के खेमे में अशांता थी, तब वहां पर जाके पांडवों के जगह उनके 5 पुत्रों को मारना, क्या वो धर्म था? या फिर भरी सभा में एक स्त्री का वस्त्र हरण देखते रहना, ये धर्म था? धर्म तो वो था जो विभीषण ने निभाया। He thought for the greater good of the society. याद रहे, बुराई को देखने वाला भी उतना ही बड़ा पापी होता है जितना बुराई करने वाला होता है। हमें यहाँ ज्ञात रहना चाहिए कि हम किन लोगों के द्वारा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जो विभीषण को अच्छे से पता था। थैंक यू।